कथानक सुनाता हूँ। क्या? एक कथा सुनाता हूँ कि भागवत की कथा के क्या महत्व है और कौन कौन से पापी इस कथा से तरते हैं। तो कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलोः पुनन्तु ते। कितना भी बड़ा पापी हो, और इससे बड़ा पापी कौन कि जो अपने माँ बाप को मार दे। कल यही कथा चल रही थी, चांडाल जिसे कहते हैं, जो अपने माँ बाप पे भी हाथ चला दे, उस चांडाल को भी तारने वाली कथा। कौन सी कथा? भागवत की कथा, जो आप सुनेंगे आज। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करेंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मन की मान जा तो तेरो के कुभटी क्यों मन, ये मन की मान जा तेरो के कुभटी क्यों मन। क्यों राम तेरा तन लखला राम तेरा मन, क्यों राम तेरा तन लखला राम तेरा मन। ओ मन की मान जा तेरो के कुभटी क्यों मन, मन की मान जा तेरो के कुभटी क्यों मन। क्यों राम तेरा तन लखला राम तेरा मन, ओ राम तेरा तन लखला राम तेरो मन। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओ जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय हो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। राम जी ने जन्म लेने क्यों मन की चोरमा, राम जी ने जन्म लेने क्यों मन की चोरमा। कृष्ण जी ने जन्म लेने ये मानुष तन माँ, कृष्ण जी ने जन्म लेने क्यों मनुष तन माँ। यख न भटक वख न भटक यखि लगो दो मन, यख न भटक वख न भटक यखि लगो दो मन। राम तेरा तन लखला राम तेरा मन, ओ राम तेरा तन लखला राम तेरा मन। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, 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 जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो समय को देखते हुए आगे प्रवेश करेंगे, फिर कथाएं छूट जाती हैं। फिर तो कहा, ऐसा भी चांडाल जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, उसकी कथा है। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम
भूतपत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक अनुपम नगर था और उस नगर में कौन रहते थे? आत्मदेव। आत्मनः सकाशाद दिव्यते इति सा आत्मदेव। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते। बहुत सुंदर कथा है, आपने कई बार सुनी होगी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, और कैसे थे वो? बड़े तेजस्वी, कहते हैं सूर्य के समान, द्वितीयो एवं भास्कर, जैसे द्वितीय भास्कर हो, दूसरे सूर्य हो जैसे। कर्मकांडी थे, बड़े विद्वान थे, पंडिताई करते थे वो। आत्मदेव, क्या नाम है उनका? आत्मदेव, बड़े विद्वान कर्मकांडी। और उनकी पत्नी, उनका क्या नाम याद है किसी का? धुंधली देवी। अब याद आ गया ना, श्रीमती धुंधली देवी पंडिताइन। तो कहते हैं वो पंडिताइन जो थी धुंधली देवी, वो थोड़ी क्रूर थी, वक्वादी थी, झगड़ालू किस्म की थी। वो गृह कार्य में तो निपुण थी, लेकिन जब दरबार एक दिन से झगड़ा नहीं हुआ ना, तब अट्टे खाने पर छाड़ी। तो वो धुंधली देवी और आत्मदेव दोनों के घर में, वो जो दोनों, उनका जो घर था उसमें सुख संपन्नता सब कुछ थी, धन पैसा, पंडिताई खूब चलती थी, सर्व संपन्न थे वो। लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। और आत्मदेव ब्राह्मण अनेक घरों में पूजा पाठ इत्यादि करते, दान पुण्य भी करते, लोगों के सुख दुख में भी समान रूप से रहते, धर्मनिष्ठ थे वो। समय बीता और अचानक एक समय लगा कि अब उम्र ढलने लगी है। लगता है ना मनुष्य को उम्र ढलना। अच्छा, पता है जब 50 पार हो जाते हैं, अच्छा कद गलो सी हम 50 पार 50 पार, हाँ, तो उम्र ढलने लगती है। उम्र जब ढलने लगी, आत्मदेव जी को भी अब एहसास होने लगा, अरे मेरा जीवन यूं ही चला गया और मैं निसंतान रह गया, कोई संतान ही नहीं हुई। और ये दुख अब उन्हें घुन की तरह खाने लगा। इतना दुख बढ़ने लगा, इतना दुख बढ़ा संतान की चिंता में कि मैं पुत्रहीन रह गया, और जब मैं पुत्रहीन रहूंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा वंश बस यही रुक जाएगा। इतना दुख ये बढ़ा कि आज उन्हें आत्मग्लानि होने लगी। और एक दासा दुजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गता। धिक्कार से बोल मेरे घर अपने, अरे के कोई कमानो छो ये धन संपदा वैभव जो जुआड़ में क्या कैल भोगने थे। धिक्कार से धन, ये घर थे, वे धन थे, जैसे भोगनों नहीं कोई। तो ग्रहण त्यक्त्वा, घर छोड़ दिया आज, और वनम गत्वा, जंगल की ओर चल गया दोपहर के समय में। बहुत दुखी मन से धिक्कारणु अब थे, जीवन भर में धर्मनिष्ठ कार्य करी, पुराण वेदों को वाचनकार, पूजा पाठकार, दानकार, लेकिन मैंने संतान रह गए। जख विजान तो लोग बोलते कि तो नहीं संतान जो। और ये उधेड़ उन्मा चलते चलते घनघोर जंगल की ओर बढ़ो जा, और दोपहर का समय बीत, चलते चलते थक गया, प्यास लगे थे। पास में एक तालाब है, वह तालाब में पानी पीने बैठे। और क्योंकि धर्मनिष्ठ था वो, तो धर्म का कार्य में जो हम जितना भी हम पर हाथ बढ़ोला, दान पुण्य जदे भी कला, वो एक दिन काम आंच की कहीं वस्तु तो हम पर घर में समाधि के जल ना, ये बार हमसे जरूरत नहीं, लेकिन कबर तो काम आने। ऐसे ही वो पुण्य है जो हमने आज पुण्य किया, दान किया,
किसी की सेवा की और कहीं हमको जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो हमें वापस मिलेगा। धर्म कर्म किया हुआ, ये धर्मनिष्ठ थे, इसलिए आज इनको एक रास्ता मिला। क्या रास्ता मिला? उस घनघोर जंगल में मानो स्वयं भगवान ने एक सन्यासी को भेजा हुआ, और सन्यासी ने देखा कि इस घनघोर जंगल में ये कौन है, क्यों रो रहा है ये। तो पास में गया वो सन्यासी और कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्र, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो इस घनघोर जंगल में, पहले तो क्यों आए हो और क्यों रो रहे हो। काते चिंता बलीयसी, और बड़े चिंता में लग रहे हो। बताओ मुझे विस्तार से, क्यों दुखी हो? क्या तुम भगवान को ढूंढने यहाँ आए हो? क्या मेरे प्रभु को यहाँ ढूंढने आए हो? सन्यासी हो तो अपनी जैसी बात करेगा, जो चोर होगा वो चोर की बात करेगा, और जो धार्मिक होगा वो धर्म की बात करेगा। सन्यासी ने कहा, क्या मेरे गोविंद को ढूंढने के लिए आए हो यहाँ? क्यों दुखी हो? भगवान नहीं मिले इसलिए दुखी हो क्या? कहता है वो ब्राह्मण, कौन? आत्मदेव महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों को भोग रहा हूं। क्या कह रहा है? पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों को। अब पाप कर्म करे वाला तो एक भोगने, और शुभ कर्म करे वाला पहला कहते हुए भी एक ही भोगने। स्वर्ग न करने को ना एक ही से। तो जो हमें संतान भी प्राप्त होती है, ये पितरों के आशीर्वाद से होती है, पूर्व जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। देखो संतान, अभी देख लिया, ऐतर कथा सुन लिया, पुत्र और कुपुत्र, ऐतर कथा, तो वो बोलो कि मैं पूर्व जन्मों से संचित जो पाप कर्म करे वाला उधर भोगणु छो बल मिया दुखी ले छो। और मिथे बल तब दुख आए कि जब मेरा पर पितरों था श्राद्ध दिया ना, तर्पण दिन, आत्मदेव ब्राह्मण बनू, तो मिथे बल स्वप्न में पर पिताजी दिखे, जना दीदी बनी छे, मिथा पर माँ जी दिखा स्वप्न। तो आत्मदेव ब्राह्मण बनो, मिथा पर पिताजी स्वप्न में आके बना छी कि निदे भाई हमते भी तर्पण दो। अरे त्यारा तर्पण हमते गरम पानी तरह लगत, इबर तो बल तो हमते तर्पण दे ली, पर जब एक बार तू भी ये संसार बड़े पिता हो जाए तब कुद्या, तो इले वाली आदत है छुड़ा दे हमसे, तू भी निदे तर्पण। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़ी गुलानी वागी, मारा पितर भी रोना छी कि इबर तो तीन ही जानते बाद हम कह दे, त्यार बाद और आश्चर्य की बात है, आज बल्कि मैंने संतान छो, मेरे घर में गाय च, वो गाय भी बांझ च, और तो और ये वाली तो पापी छो कि जय वृक्ष थे, जय फलदार वृक्ष थे, फूलदार वृक्ष थे, मैं लगान पर कोई ना फूलांगा ना फलांगा। महाराज जी ने बल में तो किछो कि मैंने संतान छो, और ई कारण वाले प्राण त्यागना पड़े छो, मोना पड़े छो, आत्महत्या करना पड़े छो। बोला छी आत्मदेव ब्राह्मण, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा विना दिग्धनम ना च पत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। दिग्जीवतम प्रजा विना, अरे इन राजा के कहने बल जाए पड़ जाए नहीं, और इन धनक भी क्या कहने बल, इन पैसों के कहने जैसे भगवान नहीं कोई, और इन घरक भी क्या कहने जय में कोई संतान नहीं, धिक्कार जो बल इले बल में बहुत दुखी छो। और हे गुरुदेव, यह बल आत्महत्या करना होना ही छो। अब वो जो साधु सन्यासी जाए उन समझा, आत्मदेव मेरी बात मान, तू सही जगह गया, तू ये जंगल में दगड़ रहो, सन्यास ले ले, कुछ नहीं रखे बोलियो, पुत्र संतानम घर परिवारम माया मोह निपोड़, एक बार छोड़ी का आगे तो छोड़ दे। अल्पनाशी क्या? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वरिष्ठा कर्मणो गति
विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, आत्मदेव ये पुत्र संतान कामना को वाद ये जो त्यार मनम च बले कामना पुत्र हो मैं ये छोड़ दे बली अज्ञान का। विवेकम तो समाज कुछ विवेक जागृत कर बल तो अपर कुछ कल्याण कर। संतान हो से ते सुख मिलल ये कोई जरूरी नहीं। और जब ये उपदेश दी ना तो ब्राह्मण आत्मदेव बना है गुरुदेव। इन उपदेश तो बल में सभी दिन बल ये विकल ब्राह्मण छो घर घर जाकर उपदेश दिन बल पर तुम बल में थे कि दीन चाणा छो बल उपदेश नहीं दिया नहीं था पुत्र संतान को वरदान दिया होगा। और जब देख कि आत्मदेव तो पुत्र प्राप्ति होने की तत्पर से तो वे एक माथा का रेखा दिखी आज कल सन्यासी समझाना चौका था थोड़ा जल्दी जल्दी बनो चाहिए कि ऐसा कथा ब्याले कथा चाहिए छुट्टी कथा चाहिए तो सन्यासी आत्मदेव ब्राह्मण का माथा का रेखा पड़ी क्या से भाग्यम। और जब देख तिक्के बना चाहिए कि स्वर्ण विप्रेमया तेद्य प्रारब्धम च विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वच। अरे बल तू एक जन्म अपना पुत्र वास्ता रोनी चाहिए मिल त्यारा माथा का लकीर पेड़े ले 7 जन्मों तक ते थे पुत्र सुखनी 7 जन्मों तक पुत्र सुख पुत्र होने निभार पुत्र सुख नहीं। और जब ये बात वे ब्राह्मण सुना तो अपर सर पटक दिया वेल जोर से पत्थर भरे। अरे तुम कल सन्यासी हो सन्यासी तो लोगों का दुख दे दूर कर दी तुम यार दुख बढ़े यार बल ये जन्मों ना 7 जन्मों दुख बढ़े यार बल तुम। और ये कहते हैं अब तो बल मिल बचूंगी नहीं चल अब से बल जोर से पर सर पटकना और आत्महत्या कर देना तुम भलगण बल मेरी मौत ब्राह्मण हत्या लगन बल। सन्यासी घबरा गया मैं कहा फंस गयो ये पर तो ब्रह्म हत्या लग गया ये मोड़ जाल तो अब जब एक हट दिया आत्मदेव तो एक फल दिव्य फल अपन झोली बटन निकाल केला फल और वे आत्मदेव थे दिया कि जा अगर ते थे पुत्र ही कि ये फल ते पर पत्नी थे खिला दे और वे का नियम बता दे व्रत करनी 1 साल तक तेरे पुत्र संतान मिलेगा। बड़ो खुश हो गया आत्मदेव और धन्यवाद करते करते वो घर अपने वापस आ गया और जोर से आवाज दे ओ धुंधली देवी ओ श्रीमती जी कक्ष बदल दिया। अब जब देवी जी से सुना कि पति देव दिन भर बड़े गायब जाए रात या निर्माणा चाहिए कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए आज हैं माता लोग सुबह हो ना अब तो करवा चौथ में आना चाहिए नजदीक सोना भले लाख पार हो गया लेकिन फिर भी अच्छा कतरा लोगों थे उम्मीद की कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला नहीं चुन बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो वो धुंधली देवी वहां के दौड़ दौड़ी बहरा वही लगे आज पति देव कुछ ना कुछ लाया अच्छी भी बनाए कोई गहना बनाए लाई जब कोई अच्छी बनारसी साड़ी लाई तो वह दौड़ दौड़ी के जब गेट पर पहुंचे पतिदेव के लाए नहीं बनाए तो पतिदेव बना देख क्या केला फल और खूब ब्राह्मण को पंडित जी वाला जो बिरती बाड़ी पूजा करने वाला और वो घर में केला थे कुछ केला कोई कुछ नहीं बच्चा तो दिख दे नीचे केला होता पंडित जी घर अभी धुंधली देवी वाली केला फल ये क्या इसका चिल्लाने की बात क्या है भले तो रोज यहाँ नहीं फल। अरे देवी बलियो फिर आम फल नहीं ये तो बहुत ही दिव्य फल चुबल सन्यासी महाराज दी में थे और ये से हमसे संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा संतान की प्राप्ति तो बल तू जल्दी से तक स्वीकार कर पा ले थे। अब देखो धुंधली देवी तो धुंधली छवा धुंधली विचार छावेगा विन के कारण अच्छा और कहीं सन्यासी दियो तो देखो मैं नया धुए नहीं छो नया धुए का खोल
पूजा पाठ करो पति जलाओ तब खाओ, तुम निश्चित रहो। अब जो पति देव तो बड़ा प्रसन्न होगी, भगवान को गुणगान करना चाहिए आत्मदेव कि अब मेरे घर में संतान होना। और उना धुंधली देवी जो बड़ी परेशान हुई कि मैं अगर ये फलते पाल लूँ तो न हो वे सन्यासी वरदान हो जा और मैं संतान की प्राप्ति हो। और संतान मिले तो नाना प्रकार का कष्ट मीठा मिलेला और दगड़म वे सन्यासी कुछ नियम बताया चाहिए। क्या नियम बताया चाहिए देखो, और ये गर्भवती माताओं थे ये नियम करना चाहिए। सुपुत्र प्राप्ति को वास्ता एक तो बल जब तक संतान नहीं हुए तब तक सत्य बोलो, झूठे नहीं बोलो। क्या बोलना? सत्य। अब कत लोग हमें 1 साल तक सत्य बोल सकते कि उठा सकते ना कि 1 साल हम संकल्प ले कि 1 साल तक हम सत्य बोलो, झूठ बननी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल जांच कर ले। तो नियम बढ़ता कि सत्य बोलो 1 साल तक है और सदाचारी जीवन, खान पीण बहुत प्रतिबंध। माता लोग जो जी संतान प्राप्ति बहुत मुश्किल बात है, कठिन कठिन परिश्रम। अपर शरीर थे माता जी थे पर जीव को जो कतका त्याग करना पड़ता, कन कन खाना ही चाहूँ पर लेकिन परहेज एक प्रकार से। और बादम सजनी पड़ सब पीड़ा। और जो पुत्रीवती संतानवती जो स्त्री है वो समझ सकत पड़ सब पीड़ित है। वो बहुत भयभीत हो गया ना, भाई मिलते नहीं खाने फल। इत कंबल पड़ोसन आ गया एक पड़ोसन दीदी का चित्त में किले छे वही पूर्व बताया भाई फल नहीं है संतान बड़ी अच्छी बात है, बल अच्छी पड़ोसन छवा और सभी तो अच्छी पड़ोसन मिल जाएगा खिपड़ने से आप अच्छे बन बन तब हमारे पड़ोस में छुआ। लेकिन हमारे तो ये बस ये पड़ोसन तो जब बड़े हमारे दग बगल हम तो बस कहानी खराब ही हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो पड़ोसन बड़ी अच्छी चाहिए बस बोले कि साधु सन्यासी वचन बल कभी खाली नहीं जाओ। अरे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं तो बल पा लेते वही फिर भी बहाना बने कि भाई कभी घर में आग लग जेल से भी भाग जा रहा मिलकर ये भाग सका यहाँ तो पेट पड़ रहा ना। अनेक प्रकार एवं कुतर्क योगी अनेक प्रकार का भी कुतर्क दिन, क्योंकि स्त्री का जो स्त्री क्या सभ्यों की कह निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथाम दुर्जन मानवानाम त्रियचरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। निरपस्य चित्तम जो राजा चरबल राजा का मन हम क्या आज ये थे बल भगवान भी नहीं जान सके मनुष्य के चीज बल पता नहीं भाई कि मर जाएगा कब राजा है। 8 बजे टेलीविजन खोल हम तब भाई और बहनों आ जाओ बहुत बड़े गाड़ी ट्रक बन से मेरे पास से अच्छा क्या समझ अगर कि लोग जब नोटबंदी है तो 8 बजे सभी लोगों टीवी खा दो 500 का नोट 1000 नोट बंद होगी तो निरपस्य चित्तम राजा को मन में क्या आज कुछ पता नहीं कहते। और कृपणस्य धनम जो कृपण जो कंजूस ना वह मकत का धन चुकल की बता सके कंजूस जो अब थोड़ा एक कपड़ा थके नहीं ले सको 10 सालों कपड़ा बदी कृपण वह मकत का धन वाल केवल कमाड़ो वस्त्र पहुंच वह एक धनक भी कोई गिनती नहीं। और मनोरथाम दुर्जन मानवानाम दुष्ट जन दुष्ट वो एक मन हम के चलने वाली वे तुम्हारे समझ तो मीठी मीठी बात बोलो लेकिन वे मन हम के चलो वह तक भी समझ सके। दुर्जन व्यक्ति का मनोरथ क्या है क्या हो तुम्हारे घर में बात कुछ और का नहीं लेकिन वे को उद्देश्य कुछ और ही से। और वे एक बात बताया त्रियत चरित्र
स्त्री का चरित्र कब बदल जाए। और पुरुषस्य भागम, पुरुष का भाग्य, पुरुष भाग्य पर भी बल इन नीति को क्या उनके पुरुष के भाग्य न जाने कब बदल जाए। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये था बल परमात्मा भी नहीं जानता मनुष्य के चीज। तो यानी इन कुतर्क दी प्रिय चरित्र दिया कि एवं कुतर्क योगी न तद फलम नैव भक्ष। कुतर्क दी में कई प्रकार से कि न भाई और बल में कुतर्क और पड़ गया। सुखदेव भगवान को, सुखदेव भगवान अपने माता जी गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 वर्ष विन बाल का वो न हो कि मेरे संतान मेरे गर्भ में 3-4 साल रह जा, कब तक है मिल जोड़ नहीं बनो, कब तक है मेरा पर जीव पर कंट्रोल कर हैं। एवं कुतर्क योगी ना एक प्रकार से कुतर्क दिन बोला वही पड़ोस से बार भाई खाले में आ हिसाब से तो चल गया होता प्रकार समझा के, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी चाह। और वही समय वही बहन आ गया, बहन आ गई धुंधली बहन का नुएल समझ सकते ना, धुंधली से 2 कदम है तत्व बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वही इनकी पूरी जानकारी लेके के बात हुई वही बारे तो बड़ी अच्छी बात। अरे तू चिंता नहीं कर, छो ना इतने से 2 कदम है छो। अरे म्यार गर्भमल अभी भी संतान और म्यार घरमल संतान में 6-7 छे, लेकिन उधर खराना होने कुछ नहीं धन नहीं बल और ते में धन पहुंच ते में संतान नहीं। तो क्या कर बल अदला बदली। देखो तू बल में तक धन दे अमित्य थे कि अपनी संतान दे दे। अब त्यारे पति देव तो बल पड़ो जी बहुत भूल छी तू तक ठगा दे कि हम ही तक फल की प्राप्ति होनी। और ये प्रकार से दियादियों ने एक षड्यंत्र रच दियादियों ने षड्यंत्र रची दियादियों ने कि हम इन गलत धन के बदला संतान दे देते थे। तो पर पेटम कपड़ा लेटनी रहे और पति देव थे पता कि भाई मेरा तो फल की प्राप्ति हुई है। अब ये बात तय हो गया क्योंकि देखो संसारम कई घरम खाना कौन से जा लेकिन खानवल नहीं है और कई घरम खानवल से जिन पर खाना कुछ नहीं है। तो वन एक हुआ है दियादियों को बहुत सुंदर। अब इन बाल के भाई फल के कारण तो बैंड से 2 कदम है था ना वही बाल। अरे त्यार घर में गाय भी थे वही भी तो कोई संतान नहीं हो गाय। अगर परीक्षा ले तो गाय थे खिला दे संतान होने दो तुम्हें गाय थे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात बड़ी अच्छी लगा आज धुंधली देवी थे और जो साधु को दियो जो फल था वो गाय थे खिला दिया अपर पेट भरे धीरे धीरे वो कपड़ा लगाने जा। और पति देव बड़ा प्रसन्न नाचिन भगवान को संकीर्तन करना छिन कि अब मेरे घर में भी संतान हो बोला। और समय बीत भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव पश्यता। भाग्य इन उदय भी इनका आत्मदेव वाल ना पुरुष का भाग्य का बदल जाए समय बीत बल। और वही धुंधली बहन था पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। रात्रि समय में वो फटाफट दीदी से मिला गया कि दीदी ये संतान भैया अब तुम इधर धन दे और एक बच्चा थे जी अपर मान ले। रात्रि के समय में सब तय हो गया। अपर स्वामी पति देव आत्मदेव थे बताया गया भाई पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ छिन आत्मदेव जी और बहुत जातक अलंकार इत्यादि वो एक संस्कार करेगी ना। नामकरण संस्कार की बारी आए और नामकरण जब धरेणु छा नाम तो माता जी वाला भाई मेरा दुख सया छी नहीं 9 महीने थे मेरा पर गर्भ मी जन दुकान कर कष्ट पाया छी मेरा नाम मिल धरण अपन संतान को। तो माता का नाम से धुंधली और मीन पर पुत्र नाम के राख धुंधकारी। हाँ धुम धुम करो तिसा धुंधकारी धुंधकारी मीना पर पुत्र नाम रख गया। आत्मदेव ब्राह्मण बाल की भांजी तू ही रख ले जंतु बोल। बड़ा प्रसन्न हुआ ना। और वही दौरान 3 महीने बाद बलवी गाय थे भी एक सर्वांग सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मात्र एक जो माथा छा सर छा कान छा वो गाय का समान छा और बाकी शरीर मनुष्य रूप में छा। सर्वांग सुंदर धेनुवा बाल प्रसूत तस्तु देव रूपित कौस्तुकम।
दिव्य रूप में एक गाय थे भी संतान की प्राप्ति हुआ और मानो देवता लोग भी आज आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य की प्रशंसा करना चाहिए। खुद का बड़ो भाग्य जो कि एक भी संतान से आज दुधी पुत्र होगी, गायल भी मनुष्य पुत्र दे जा जन्म, तो बड़ा प्रसन्न हुआ छी बोला भाग्य उदय हुआ और उनको नामकरण करेगा क्या गौकर्ण, गाय का जन कांच है तो उनको नाम कर गया गायकर्ण गौकर्ण ऐथर जाके दिया जी ख्याति प्राप्त कर बोला। एक हुई न विख्यात और दूसरा हुई कुख्यात। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर गौकर्ण जिला और धुंधकारी तो माँ को लाडला था ना, तो लाडला बस इन बिगड़ गया वो लाडला कि स्कूल में जाके तो पहले गुरुजी थे हो गया खूब। आंगनबाड़ी मैडम ये चाहिए हम पहले आंगनबाड़ी मैडम बड़े सुनकार है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कुछ संगम पोड़िया हो और लड़े झगड़ा एक नित्य प्रति काम हो गया, धीरे धीरे और बड़ा हुई ना तो गुरुकुल में जाए गौकर्ण जी व गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। यज्ञ धुंधकारी आपके धुमधुम करो बना चोरी मकारी इत्यादि सब झूठ बोलनो पाप कर्म और यक तक लिखियो जा कि मुर्दा का हाथ बड़े पैसे छीनी खाना बढ़िया इतना बड़ो अत्याचारी बहुत ज्यादा दुखी कन बढ़िया हो वही बाबू थे समय बीत आज युवा अवस्था में आओ और व्यसनों में पड़ी आओ और व्यसन क्या होंगी समाज में कद व्यसन छीन और सब जना चाहिए आजकल और वो व्यसनों की पूर्ति करना पड़े। चोरी तो नॉर्मल बात है का बड़े लाड़ पैसा व्यसनों की लत पड़ी आ जब अब वो तो थोड़ा थोड़ा देनी चाहिए थे क्योंकि लाड लचू लेकिन शास्त्र बोल दी जब तक हमारे बच्चा बल 5 साल तो तब थे कि लालन करना चाहिए खूब प्यार प्रेम करना चाहिए कब थे 5 साल तक और 5 साल से अगले 10 साल जब 15 साल तक है कि खूब ताड़ेत का मतलब ये नहीं कि मारे मारो उसका ताड़न करो वो क्या कानूज कानून के तगड़े छी स्कूल में के पढ़नूज मोबाइल में के दिखणूज एक जेब में क्या बस तब क्या ताड़ेत 5 साल से 15 साल तक है खूब मारो ताड़ो अगर वो गलत काम में जा रहा है तो और 15 साल बाद तब मरोने वाले तब मित्र समान रखो पुत्र चित मित्र रूपम पुत्री चुवापरा पुत्र का रूप ये शास्त्रों का नियम छी पर आजकल तो गुरुजी भर भी FIR हो जा हमारे बच्चा कल मार गया आजकल तो बुरा नहीं कुछ और इसे तब बोलता हम कल हुआ गया शास्त्रों को जहां हम झूठा साबित करेंगे वहां हम विनाश की ओर जाएंगे। तो ये इन युवा लाड प्यार होने तक खूब वो बहुत बिगड़ गया ऐसा थोड़ा पिताजी का जेबू मड़े निकलना बढ़ गया और आज पिताजी जब थे चोरी कर दो पकड़ तो वे थे जनी डांट वो धुंधुकारी पिताजी पर है लाल पीलो हो गया वो जब तक कि मन खुद तैयार हो गया आज आंस होना चाहिए आत्मदेव ब्राह्मण का अरे ये संतान के मेरे कुपुत्र हो गया और रोन बैठा चाहिए ये कुपुत्र ये संतान वास्ता मिल के दुख और युमी था मना होना और वही दौरान शिक्षा ग्रहण करके गौकर्ण जी महाराजा चुना और बोला चाहिए पिताजी इतना दुखी के लिए छोबल आत्मदेव बनो प्रतिष्ठामि को गच्छामि को में दुख व्यपोह कख जोबल में अरे इतना बड़ो कुपुत्र मेरे घर में या जन्म कि इससे बड़ा दुख क्या है जय घर में कुपुत्र हो जाना जैसे एक सूखे वृक्ष पे लगी आग सारे जंगल को भस्म कर देती है उसी प्रकार एक कुल में कुपुत्र होने से पूरा कुल नाश हो यार दुख कैल दिखने वाले आत्मदेव ब्राह्मण और गौकर्ण जी बड़ा ज्ञानी तो बराची पिताजी कह के पुत्र कह के पिता अरे तुम कह पुत्र को रोना छो न जाने एक दगड़ पिछले जन्म तुम्हारे के संबंध है हो सको दियो पिछले जन्म तुम्हारे पिताजी रहा इस संसार चल आण जान वे लगे
पुत्र की मोह में संसार की माया का मोह का चक्कर हम नहीं पड़ो बोला, क्योंकि जो शरीर से केवल कि देहे मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी देहस्थ मांस रुद्रे, ये केवल शरीर के आज बोला देहस्थी मांस रुद्र हड्डी की चुगली शरीर और कुछ नहीं। ये कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पत्नी नहीं। जाया सुतम, पत्नी पुत्र पति ये सब बस शरीर मात्र, संबंध कुछ नहीं। संबंध केवल वो परमात्मा लगड़ बोला पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा। क्षणभंग जो वाली कभी भी कोई भी हमसे छुटी जा सके, यूं मत सुख नहीं। और सुख केवल क्या मत बोला वैराग्य राग रसिको, जो बैरागी च सन्यासी च वे में सुख चुबल, बाकी कक्षी सुख नहीं बोला। ये लेवल पिताजी एक काम करो, क्या कर्म धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तिष्ठाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबर्तम। ये काम केवल आत्मदेव वाले करना है, सभी करण सभी ऊर्जा आत्मदेव ने एक निमित्त बनाया है। धर्मम वजस्य सततम, निरंतर अपना धर्म का पालन करो। अधर्म क्या जा सत्यम वचः, सत्य का पालन करो। धर्मम चरः, धर्म का अनुसार चलो। संस्कारवान बनो और त्यज लोक धर्मान, इस संसार को जो माया मोह जो घर में रहो नहीं बना सब बैरागी बन जाओ और जंगलों में चल जाओ, नहीं घर में रह करके बैरागी बनो। और 50 साल के बाद तो बहुत जरूरी है, 50 से 70 साल जय कहोगी ना 50 साल पूरा, 50 के बाद क्या अंदर 51 की ओर, 52 53 रास्ता लग जाओ 1 की ओर, घर में रह के 1 की ओर सन्यासी बन जाओ। और कवर देखे बोला 70 कवर दे तर जबरदस्त तर नहीं हो 70 तैरुण बोल दिया 71 72 वो तरुण से तो 50 वर्ष के जब हो गए 1 की ओर, मतलब अपर ये संसार में रहो गृहस्थी में रहो, लेकिन अपर जो माया मोह जो है धीरे धीरे कम करो। वैराग्य राग रसिको और कथा रसम, कथा सुनो को जरूरी आने वाले 50 साल बाद हो जाता जरूरी। वैराग्य राग रसिको और कथा रसम हम नितराम देवत्वा जितना ना हो सकन, क्योंकि समय पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हे पिताजी तुम बल भक्ति के मार्ग में जाओ और साधुओं को सेवा करो। साधु जन साधु मिलता है ब्याली वाल, साधु मतलब ही नहीं कि केवल हम सत भगवा कपड़ा पहने लिए वही साधु नहीं। साधु जो कह कभी सुख दुख में शामिल हो जाऊं, सुखम तो हर कोई शामिल हो जाए, जे कह कर दुख में शामिल हो जाऊं वो साधु है। जय का मनम दूसरा का बच्चों का प्रति पाप कपट नहीं भी साधु है। तो ऐसे पुरुषों के सत्संग में जाओ, ऐसे साधुओं के सत्संग में जाओ और भगवान का निरंतर कथा रस पिबतम गौ कर्ण का वचन सुनी तो बड़ा प्रसन्न हो गई। वाह क्यों है पुत्र जो पिता का उद्धार कर दे, ये तो पुत्र भाई। और अपने माला ले गए बनम गत्वा, एक दांव पहन भी जंगल लगी ना आत्मदेव जी मेरे संतान नहीं, फिर जंगल जाना चाहिए इन संतान के लिए को पुत्र। तो पिताजी बल पुत्र से ही सुख मिलो जरूरी नहीं। उदाहरण दिया कंस जो पुत्र हुआ है ना, वेल अपर पिताजी उग्रसेन थे कारागार में डाल दिया। आप सुनी कथा
और दशरथ महाराज जी का 4 पुत्र हुए, पुत्रेष्ठ यज्ञकार पुत्रों वास्ता 4 पुत्र हुए, राम सरिका, भरत सरिका, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन जब उनका अंत समय छाया, पुत्र की आवश्यकता छाया, जब वह कोई भी नहीं छाया, तो पुत्र सुख के मिले थे। और वैसे बढ़कर हमारा एक पुत्र और भी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। यूं को जन्म भी हुआ भी नहीं, वैसे पहली माता पिता थे कि बंदी बने गया। यूं कारण ही था कि अष्टमे ग्रह में देवकी अष्टम ग्रह मलिन पुत्र वाले जो कंस को काल बना कंसर वाला, अच्छा तो माता पिता थे जेल हो गया पहली। क्या सुख मिल रहा समझा पिताजी थे। और ब्रह्म गत्वा कोई प्रकार से भागवत जी का 10वें स्कंद को पाठ करते करते आप ब्राह्मण भी भगवान में लीन हो गए। बोला ऐथर अब घर मार रह गया धुंधली और गौकर्ण जी वाल भाई विबल तीर्थ यात्रा में लाभ। अब धुंधकारी माँ थे बसो माँ पिताजी चल गई, भाई भी चल गया, तुम्हें तो पैसा दे भाई, तो व्यसनों को पूर्तिकरण पैसा दे। और माँ भी थोड़ा थोड़ा पैसा हुए थे देने जा। और जब पैसा खत्म हो गया तो आज वेला पर माँ थे मना हाथ उठाए, क्योंकि यह तो अधर्मी है। पति से इन छलकार से छलितकारी अगर पति दगड़, तो पति दगड़ जब छलकार तीर्थ तो दंड मिलनी है। आज वेला पर माँ फिर हाथ उठाई और रात्रि समय माँ थे मनोज तो माता अंधेरे में दौड़नी बोला। और घर के थर एक कुआं है, वह कुआं में गिर गया। और वह मम्मी को गोविंदाए नमो नमः बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब भीतर जब कभी धन पैसा चाहे भांडा बर्तन वो सब बेचन बढ़िया। और अपने घर में 5 बेस्तियां थे ला गया, 5 स्त्रियों थे ला गया। उनको सेवा करनो जा और उनको वास्ता उनको भरण पोषण करनो जो बड़े कमा के लाओ का बड़े चोरी कर दी गई। अब वो 5 स्त्री थी वैसे आए उन बाल भाई थोड़ा थोड़ा धन पैसा हमारे गुजर नहीं हुआ। पैसा है जो केवल पैसों से संबंध रख दी, बस पैसों से मतलब जो होता केवल। तो आज वे एक राजा क्या था चोरीकार, बहुत सारा धन पैसा बड़े चोरी के लाया। रात्रि का समय में आनु था, मदमस्त हो गए, मदरे पान करी और बहुत सारा धन पैसा आज वेला उन 5 वैश्याओं का डाल दिया। धन पैसा हीरा मोती इत्यादि राजा को एक बड़े चोरी गए। अब उस समझ गए कि ये का राजा एक बड़े चोरी का। अब ये तो बल राजन तो पकड़ थे जेल जालो दगड़म हमल में जाना मिलता। आज उन्हें और मदिरा पान करे और जब वो अत्यधिक न समचूर हो गए 4 पाई में गिर गई, तुम्हें 4 पाई में वो वैसे उन्हें थे बांध दिया, हथकुटा बांध दिएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की हथकुटा बंदेगी वे 4 पाई में ही। और वे का गला दबाए के था मार दिला और ये धन पैसा था आपस में बांट के हम भाग जोला। तो ये प्रकार से आज वे धुंधकारी थे, वो गला दबा के मना छे। लेकिन वे के बल जब सांस रुकनी तो वो आवाज करो जोर से चिल्लानो जो। और इतना में एक वैश्य के कारण तप्ता अंगार समूहस्या तन्मे मोक्षम तन्मे मुखे ही भिक्षुभिः। तप्ता अंगार समूहस्या तन्मुखे ही विचक्षुभिः। वे का मुख में जल्द अंगार डाल दी जन गई आवाज नहीं कह साको जी। और अग्नि ज्वाला दुखी न हो। अब लगाओ कह जरस जी कोई गरम दूध ही पोरदान गरम चाहिए तो जीव जलदान और जेकब गिच पुटक अंगार डले जाए जगदा अंगार कत का दुख होले थे। और अति दुखी न वे क्या च प्राणांत भगी वाला। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत ही दयनीय स्थिति में वे का प्राणांत हुई। और जब इनका भयंकर वे का मृत्यु आई तो प्रेत बन गया। और वो 5 वैश्य ने एक शरीर से गाड़ दिया और वो जो धन पैसा चोरी करी नहीं चाहो थे लेके की भागी होते। अब गौकर्ण जी ये दौरान गया में जाया गया श्राद्ध गया तीर्थ में जाया छी। और वह पर पिताजी अपर माँ
और अपर धुंधकारी भाई को वास्ता पिंडदान करे। जब उन सुन कि मेरे घर में कोई नहीं बचो, पिताजी भी मोक्ष प्राप्त, माता जी भी निधन हो गया और भाई धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उन गया जी में जाकर के उन पितरों को वास्ता वो हम तर्पण करें, श्राद्ध पिंडदान करें, बोले जैसे उनकी मोक्ष गति हो जाओला। तो ये प्रकार से आज गोकर्ण जी अपन घर वापिस है बहुत दिनों बाद, और धीरे धीरे अपन घर को ओर जाना छी ना, तो घर में बंद घर पड़ी मकड़ के जाला लगे अच्छी सफाई करते करते भीतर प्रवेश करना छी ना, आंखों में अश्रु धाराणी। क्या सुंदर मेरा घर है, मेरी माँ, मेरा पिताजी, मेरा भाई, आज कुछ भी नहीं है। आज बोल मैं रात्रि समय में एक विश्राम कर दो और रात्रि जनी लेकर आ चाहिए कोशिश कर गोकर्ण जिला। वे दौरान एक बमंडर है, हवा रूप है वह और काली भैंस की तरह एक हवा है वह, और कबर भैंस बन गया, कबर भेड़ बन गया। अनेक प्रकार के आकृति बोलो हवा बदल ली बमंडर के रूप में। गोकर्ण जी घबरा गई, कोच भाई अरे कौन हो, कोई आवाज नहीं है। गोकर्ण जी गंगा जल था अभिमंत्रित करा और वही हवा तरफ गंगा जल छिड़क छाया तरफ, अब आवाज है बेटे। वही जो हवा रूपी बमंडर च वो पानी के अभिमंत्रित जल के प्रभाव से आवाज दिन बढ़िया वो कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मतत्त्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अरे भैया मैं बल तुम्हार भाई छो धुंधकारी, और स्वकीयेनेव दोषेण अपरा जो कर्म कर लो दोष, जो पाप कर्म जो करे के छिगड़ा पर जीवन में वह का फल भोगनु छ मन में। प्रेत बनी छोर भाई में, प्रेत भूत बोल दी जगह, प्रेत बनी के जगह जगह पर डोलनु छ मन में। गोकर्ण जी बना छी, अरे तो प्रेत करके बन गए भाई, त्यार मुक्ति को वास्ता तो बल मिले गया जी में जाके पिंडदान करते यार वास्ता, तिथे मुक्ति के लिए नहीं मिली। अब प्रेत बनो धुंधकारी के बनो जा कि गया श्राद्ध सदेनापि मुक्तिर्मी न भविष्यति। ए भाई गया जी में बल 100 बार तो बल मेरे तर्पण मेरे पिंडदान के दिल ना तब भी मिथा मुक्ति नहीं मिले। विद्युत को भयंकर प्रेत छो बल, इतको पाप कर्म करे अच्छे बल, पिताजी भरे माँ जी भरे मेरे हाथ चले अच्छे हाथों तो अच्छे वो प्रेत बनो मेरे वास्ता तो बल कुछ और सोच। गोकर्ण जी हाथ जोड़ी, भाई बढ़ते हो बड़े चल जा, मैं त्यार उद्धार करूँ, कुछ ना कुछ उद्धार करूँ। त्यार आता है ना कभी प्रेत रूप में हमारे घर में हमारे कोई पितर आ जाता है, मेरा उद्धार करो, तो हम क्या बोल रहे बार शांत हो जाओ भाई, यार उद्धार जी भी बोले उद्धार कर ला। गोकर्ण जी वाली बार तुम चल जाओ, तुम्हारा उद्धार मैं अवश्य करूंगा। अब अपना श्रेष्ठ जनों से ऋषि मुनि तक पूछ कि मेरे भाई प्रेत बने जा कन्या वाले को उद्धार कहे के पास जवाब नहीं, क्योंकि गया श्राद्ध से बढ़ करके बोल बल गया श्राद्ध में दिया पिंडदान का यार गया हम जाके, इससे बढ़ करके आज कहते पता नहीं। अपर तेज से सूर्य भगवान का रथ रोकी नाच गोकर्ण जिला, और तब सूर्य भगवान साक्षात आकाशवाणी द्वारा बना चिना कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी अपर भाई मुक्ति वास्ता बल सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की आयोजित करो बला। ये उपाय बताया गया। अब गोकर्ण जी जो उसकी कथा का आयोजन करो पर घरम जन किया तुम्हें सुंदर से उच्च मंडप बना के की अपर घर तल्लेपन पोतन करके की सुंदर सा मंडप सजा के की, और वकम सभी लोग आगे आस पड़ोस इत्यादि जेल में सुन के हम भागवत जी की कथा होनी बोला, और वही कथा तय सब लोग सुना पुराना छना। वो धुंधकारी भी प्रेत रूप में हवा रूप में